हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है ये हमारे 12th फिजिक्स के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का है, ठीक है। और जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 साल लगातार आए हैं, ठीक है, फिजिक्स के पेपर में। तो ये हमारे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फुल कंसंट्रेशन आपका हमारे बोर्ड पर होना चाहिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक। तो देखिए हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं, कितनी बार आए हैं ये भी मैंने रेड कलर से लिख रखा है ताकि आपको आसानी रहे एनालाइज करने में कि आखिर ये क्वेश्चन कब कब आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। भैया फैराडे जी ने 2 नियम दिए थे, दोनों नियम आपको लिखना है। यहां पर ये 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये कब कब आ चुका है? 2015, 17, 18, 19, 20, 22, 23। देखिए कितनी बार आया है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस बनते हैं भैया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम आपको लिखना है, ये आपका 3 बार आ चुका है, अलग से क्वेश्चन है। तीसरा है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको ई निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल जो है हमारे जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है उसी के फॉर्मूले से ये रिलेटेड है। नियम पढ़ोगे तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। ये भी 4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इसको लास्ट तक देखेगा 3 से 4 नंबर उसका फिक्स हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। तो चलिए एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जैसे आपके केमिस्ट्री में हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे फिजिक्स में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे कूलाम का नियम, ठीक, ऐसे ऐसे नियम फिजिक्स में भी हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। भैया इन्होंने 2 नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम पहले पढ़ेंगे फिर दूसरा, क्योंकि जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट ही पढ़ेंगे, ठीक। देखिए फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्न 2 नियम दिए हैं, यानी कि उन्होंने 2 नियम दिए हैं। फर्स्ट नियम क्या है? ध्यान से पढ़िएगा, ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने दिखाया भी कि कब कब ये आ चुका है, ठीक। तो फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखिए प्रथम नियम, फर्स्ट जो लॉ है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो भैया मैंने पढ़ दिया कि ये ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, बट आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। समझाने का एक ही तरीका है, वो क्या है? चित्र, फिगर आपको समझना है। देखिए भैया चुंबकीय क्षेत्र की यहां पर बात की जा रही है। हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जब पढ़ा तो उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना था और एक टॉपिक था वैद्युत फ्लक्स, ठीक। समझ में आया? किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे चुंबक में क्या होगा? मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है, ये आपका एक चुंबक है।
अब भैया चुंबक में दो पोल्स होते हैं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक है, दो ध्रुव। अब देखिए वहां पर एक पृष्ठ था, हमारे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक पृष्ठ था, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हम लेंगे एक कुंडली, ठीक है, क्योंकि ये हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया, तो इसमें एक कुंडली हम लेंगे, ठीक। तो जब आपका एक, देखिए ये आपका एक चुंबक है, अब जब चुंबक रखा हुआ भैया तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको कैसे पता लगाएंगे, एक चुंबक रख दीजिए, एक दूसरा चुंबक उसके पास लाइए, या तो वो अगर साउथ जैसे उसके पोल के अनुसार वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे, ठीक, वही चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब ये आपका क्या है, ये एक कुंडली है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक इसमें से क्या है, वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं निकलती थी, वैसे इस चैप्टर में भैया चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस कुंडली से होकर, ठीक। तो क्या कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अब यहां पर ध्यान दीजिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक टॉपिक मैं आपका और क्लियर करता हूं, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए कुंडली से, ये आपका कुंडली है, ठीक है, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते थे वैद्युत फ्लक्स, वैसे इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। वहां पर एक गॉसियन पृष्ठ था, यहां पर एक कुंडली है, ठीक है। तो किसी कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, ठीक। अब चुंबक है भैया, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब चूंकि कुंडली है तो इससे होकर जाएंगी, तो इन्हीं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करें तो यहां पर एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और अगर ये सर्किट बंद है तो इसमें एक प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा आई भी उत्पन्न होगी। लेकिन जब ये तभी होगा जब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो भैया विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो वही फर्स्ट नियम में कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। अगर सर्किट हमारा बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें, ठीक है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बस हो गया, यही आपका है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फर्स्ट नियम। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इजी है, ऐसे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। फिगर के साथ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। फर्स्ट नियम समझ गए होंगे, दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। इसमें भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक। देखिए क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आखिर ऋणात्मक क्यों होता है, ऋणात्मक दर के बराबर क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है, ठीक। इसीलिए ये ऋणात्मक होता है। कोई पूछे भैया कि चुंबकीय फ्लक्स के ये ऋणात्मक दर ऋणात्मक क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है? तो चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करती है, ठीक। देखिए यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है, मान लीजिए कि परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू हमने φ1 ले ली, ठीक। और डेल्टा टी समय अंतराल के बाद और कुछ समय के पश्चात, समय को हमने डेल्टा टी मान लिया, ठीक है, के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है, यहां पर φ कर दीजिएगा, φ2 हो जाता है तो डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी समय परिपथ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स था उसकी वैल्यू φ1 थी और कुछ समय पश्चात यानी कि डेल्टा टी समय के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसको हम डेल्टा φ से डिनोट करेंगे और परिवर्तन कितना होगा, देखिए पहले φ1 था फिर φ2 हो गया,
चुंबकीय फ्लक्स का मान, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, φ2 में से φ1 को घटा देंगे, ठीक। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और डेल्टा टी समय अंतराल के बाद ये फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसको डेल्टा φ से डिनोट करेंगे और φ2 में से φ1 को हम घटा देंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका नहीं है, फॉर्मूला दूसरा होगा। अब देखिए, जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, मान लीजिए वो E है, मानना क्या है, वो E ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो, E हो, ठीक है। तो E नहीं लिखा अभी हमने, ठीक है, E लिखेंगे यहां पर E। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। मतलब यही आपका फॉर्मूला होगा। क्या कहा गया था, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखिए डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये टी है समय, तो ये इसके समय दर के ऋणात्मक के बराबर होता है हमारा विद्युत वाहक बल। यही था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। देखिए वही फॉर्मूला होगा। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की, देखिए चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर की, ठीक है। देखिए डेल्टा फाई है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी है समय, तो ये इसके समय दर के ऋणात्मक के बराबर होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही है ये द्वितीय नियम। अगर हम लोग चाहें तो इस डेल्टा फाई के जगह पर φ2 माइनस φ1 भी लिख सकते हैं, तो या करके हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए या इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जैसे उसमें हमने लिखा था, ठीक है। देखिए ये माइनस डेल्टा फाई के जगह पर हम φ2 माइनस φ1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस ऐसे ही रहेगा आपका, अंदर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। इस प्रकार से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो दोनों टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। कहीं कहीं देखिए डेल्टा टी के जगह पर दो समय दिया रहता है भैया, दो टाइम, तो T2 माइनस T1 भी उसके जगह पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा दूसरे नियम का। दोनों चाहे इस प्रकार से आप लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए। तो दूसरा नियम समझ में आ गया। बस एक लाइन का यह नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, बस हो गया। अब मान लीजिए किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और डेल्टा टी समय अंतराल के बाद ये फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1 होगा। अब यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E इक्वल टू नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी है समय अंतराल, ठीक है। यहां इस प्रकार के फॉर्मूले को भी हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। ये माइनस होता है और ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है, तो माइनस चिन्ह इसी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। हो गया दोनों नियम। किसको किसको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है, जो मैंने आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम बताया था, उसका जो फॉर्मूला बताया था, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। देखिए क्या है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मतलब एक कुंडली है, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 0.1 सेकेंड में हमें समय दिया गया है, ठीक है। 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है। 1 वेबर था फिर 0.1 वेबर हो गया। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था, ठीक। देखिए क्या क्या दिया गया उसको लिखिए। पहले हमें समय दिया गया है डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.1 सेकेंड,
0.1 सेकेंड। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखिए दो हमें फर्स्ट पहले चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, फिर दूसरे, तो फर्स्ट वाला है 1 वेबर, तो इसको हम φ1 से प्रदर्शित करेंगे। φ1 इक्वल टू हमें दिया गया है 1 वेबर, 1 वेबर, ठीक है, उस प्रकार से वेबर लिख दीजिएगा, आगे वार रहेगा फिर बार रहेगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, वेबर, ठीक। फिर देखिए क्या दिया गया हमें, φ2 दिया गया, इसके बाद में ये 0.1 वेबर हो गया, तो φ2 हमें दिया गया है, ठीक है, परिवर्तन इसमें हुआ, तो φ2 है 0.1 वेबर, ठीक है, वेबर आप सही कर दीजिए थोड़ा सा, तो वेबर, ठीक, ये हमें इतना दिया गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं भैया, इसको डिनोट करते हैं ई से, ये हमें निकालना है। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर लिखेंगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, अभी मैंने बताया था आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है E इक्वल टू, देखिए माइनस में आगे रहेगा माइनस, अंदर रहेगा डेल्टा फाई, सॉरी डेल्टा फाई, अंदर रहेगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए इसी पर अप्लाई कर देते हैं साइड में हम लोग, ठीक है, इस साइड में करेंगे। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप ही लोग बताइए पहले, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस आगे लगाएंगे, इस फॉर्मूले को हम डेल्टा फाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो आपको पहले φ2 लिखना है, जैसे वहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी दूसरे नियम में फैराडे के, ठीक, तो इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, इसी पर वैल्यू लिख दीजिए, φ2 दिया गया है, φ1 दिया गया है, डेल्टा टी दिया गया है, विद्युत वाहक बल निकाल लीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे E इक्वल टू, आगे माइनस लगाना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइनस φ2 की वैल्यू कितनी है 0.1 माइनस φ2 की वैल्यू है 1 अपान डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1, इतना है, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे हमारा E इक्वल टू आ जाएगा, E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 0.1 में से 1 जाएगा, आगे माइनस लगा दीजिए, 0.1 में से 1 जाएगा भैया, कितना बचेगा, मतलब 0.1 में से 1 जा रहा है, तो आपका कितना बचेगा, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि अगर 1 में से 0.1 जाता तब तो हमारा 0.9 बचता, लेकिन 0.1 में से 1 जा रहा है, तो यहां पर होगा माइनस 0.9, ठीक है, अपान 0.1, इसको भैया अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 0.9 अपान नीचे हो जाएगा 0.1, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, एक अंक बाद है, तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा इस साइड में मैं कर देता हूं, ठीक है, E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो 9 बचा, तो यहां पर ऊपर आपका हो जाएगा 9 वोल्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक, बस यही आंसर हो जाएगा भैया, यही आपका आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, एक कुंडली दी गई थी, उसमें परिवर्तन हो रहा था, 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया था, तो हमें डेल्टा टी दिया गया था, φ1 φ2 दिया गया था, फॉर्मूला हमें लगाना था, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी, हमने वैल्यू रख दिया, E इक्वल टू 9 वोल्ट फाइनली आ गया। तो तीसरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लिया कीजिए वीडियो को रोक कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपस में कोरिलेट हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है। देखिए इसका डेफिनेशन भी वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, लगभग वैसे ही है। देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, कई बार ये एग्जाम में आया है। देखिए स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। मतलब आपको बताना है कि स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, देखिए स्वप्रेरण हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा। देखिए स्वप्रेरण, ठीक, देखिए क्या होता है स्वप्रेरण, नाम से ही स्पष्ट है। स्वप्रेरण मतलब स्वतः प्रेरण, ठीक है, आपको कोई प्रेरणा दे, जैसे मैं आपको कोई मोटिवेशनल लाइन सुनाऊं तो आपके अंदर आप मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, आप प्रेरित हो जाते हैं, वही यहां पे स्वप्रेरण है।
प्रेरण के द्वारा कुछ भी उत्पन्न होगा। जैसे हम भैया मोटिवेशन देंगे तो आपके अंदर आग लगेगी, अब तो बुक उठा लेना है, अब तो हमें पढ़ाई करना, अब तो हमें टॉपर बनना है। ऐसे यहां पे भी देखिए, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि भैया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वही स्वप्रेरण है। यहां पे देखिए, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में स्वतः प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वतः ही उसमें विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अभी मैंने बताया था आगे, ठीक है, बस वही है। देखिए इसका मात्रक क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, सॉरी की विमा, विमा पूछी गई है, मात्रक नहीं पूछा गया, ठीक है। तो की विमा, तो जो इसकी विमा हो जाएगी स्टूडेंट, वो होगी आपकी ml2 t के पावर -2 a के पावर -2। ये स्वप्रेरण गुणांक की विमा होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि स्वप्रेरण क्या है और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है स्वतः ही। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की विमा जो होगी वो ml2 t के पावर -2 a के पावर -2 होगी। बस हो गया, ठीक। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होगा। टोटल हमने 4 क्वेश्चंस देखे, टोटल 4 ऐसे क्वेश्चन देखे भैया जो कई बार एग्जाम में आए हैं। आप लोग देख सकते हैं चारों क्वेश्चन, देखिए कितनी बार ये एग्जाम में आए हैं, आप लोग एनालाइज कर सकते हैं यहां से। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको उन क्वेश्चंस को बताया जो भैया एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके ये बता दिया कीजिए, अपनी राय, अपना एडवाइस दीजिए, सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपके टॉपिक्स को पुट करूंगा और उसी पर आपके लिए क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।